यानी कि ये कहीं कि कुल आपने 40 लाख रुपए अब तक 40 के लाख दिए। रुपए दे दिए उनको। ये पैसा कहाँ से आपने किस तरीके से इंतजाम ये हमने कुछ रिश्तेदारों से किया, कुछ आड़ती वगैरह से अपने से किया, कुछ इधर से पकड़ा इंडिया से? इंडिया से। तो ये पैसा दिया कहाँ गया? ये दिया भी इंडिया में ही गया था। उनका बंदा आया था कोई जो यहाँ पे इंडिया में उनका काम करता होगा, हम उसे नहीं जानते। जी कहाँ पर वैसे? हरियाणा में दिया गया था वो बंदे को जी। तो उसको देने के बाद में उसने हमें फिर जिस रात में हमने उनको पैसा दिया उसी रात में उसने हमें सुबह 3 बजे करीब बॉर्डर क्रॉसिंग करवाया। बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस कराया और कौन सा बॉर्डर था ये तिजवाना में बॉर्डर है, सन डिएगो सिटी पड़ती है कैलिफोर्निया की। जी जी। वहाँ से उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। उनकी दीवार है जो बोलते हैं ना अमेरिका की दीवार है, वो अमेरिका की दीवार क्रॉस करवाई उन्होंने हमारे। कितनी बड़ी दीवार ऊंचाई थी? उसकी ऊंचाई होगी कोई 15 फीट। किस तरह पार तो कराया वो आपने? सीढ़ी लोहे की सीढ़ी है उनके पास में सरियों की, तो उसको उस पर टांग देते हैं, तो उस पर स्टेप बाई स्टेप चढ़ के दूसरी साइड पे फिर सीढ़ी लगी होती है, तो उधर से उतर जाते हैं। उधर फिर उसकी जो यूएसए की आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो उसको या तो वो खुद आ जाते हैं कुछ टाइम में राउंड के लिए, तो वो उस टाइम जब आते हैं तो आदमियों को पकड़ लेते, नहीं तो उनको कॉल करनी पड़ती है जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, तो वो आ जाते हैं, तो वो आपको पकड़ के अपने कैंप में ले जाते हैं। कस्टडी में ले लेते हैं? कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद वो कैंप ले जाते हैं, कैंप में रखते हैं। तो कैंप में रखने के बाद में इस बार उन्होंने हमें कैंप में 20 दिन रखा, हम कैंप में रहे वहाँ पे उनके। तो काफ़ी तंगी आई कैंप में, खाने पीने की वजह से, रहने के लिए बहुत ठंड होती है, एसी छोड़ देते हैं पूरा, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो फिर उन्होंने 20 दिन बाद हमें वहाँ से निकाल के हथकड़ियाँ वगैरह लगा करके, तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, वो तो हमें रास्ते में आके पता लगा। और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। किस मतलब कौन सी तारीख में आपको वहाँ से लेकर चले थे अमेरिका? ये हमें 2 फरवरी को लेके चले थे वहाँ से, तो 5 फरवरी को हम यहाँ पे पहुँचे हैं अमृतसर। हाँ जी, 2 फरवरी को चले थे और 5 फरवरी पहुँचे यहाँ पे। किस काम को करने के लिए आप लोग अमेरिका गए थे और क्या सोचकर गए थे? जिस तरीके से आपने पूरी कहानी बताई है, तो जो आप गए थे वो इलीगल तरीका था एक तरीके से, जिस तरीके से गए थे। जी हाँ, ये तरीका तो अनलीगल ही है, पर वहाँ पे जाके इसके पेपर वगैरह कुछ बनते हैं, तो प्रक्रिया सरकार की चलती है। ऐसा कर सरकार वहाँ पे सैलम देती है, सैलम का केस डल जाता है तो आपको वर्क परमिट वगैरह मिल जाते हैं। तो हम तो वर्क परमिट के लिए ही गए थे कि वो बोला कि हम आपको वर्क परमिट दिवा देंगे, तो उसने बाद में जाकर वर्क परमिट के नाम से हमसे धोखा करा। अभी जो आपने सुना ये कहना था उस शख्स का जिसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। वैसे ये मामला अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों का है, जिसमें कई चौंकाने वाले अब मोड़ सामने आए हैं। मगर एक सवाल है जो लोगों के मन में है, क्या ये लोग दोबारा कभी अमेरिका वापस जा पाएंगे? क्या इन पर भारत में कोई केस दर्ज होगा? इन सभी डिपोर्ट हुए भारतीयों के बायोमेट्रिक स्कैन ले लिए गए हैं। अब अगर ये भविष्य में कानूनी दस्तावेजों के साथ भी अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे तो इन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड समेत 20 बाकी अलग अलग देशों में भी इन्हें प्रवेश पर रोक लग जाएगी, क्योंकि ये देश अमेरिकी वीज़ा नीति को फॉलो करते हैं। भारत सरकार अब अवैध तरीकों से लोगों को विदेश भेजने वाले गिरोह पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। खासकर पंजाब और हरियाणा में सक्रिय ऐसे नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाएगा। गृह मंत्रालय ने इन राज्यों की सरकारों से ऐसे 237 लोगों की लिस्ट मांगी है जो आर्थिक अपराधों में लिप्त हैं। ये वो लोग हैं जो धोखाधड़ी करके लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर विदेश भाग गए थे और जिनके खिलाफ भारत में शिकायत दर्ज है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की तादाद को लेकर लगातार बदलाव होता रहा। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुल 205 भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। फिर 186 लोगों की लिस्ट सामने आई, लेकिन अब अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा तो उसमें सिर्फ 104 भारतीय थे। बाकी लोग कहाँ हैं, इस पर अब भी सवाल बने हुए हैं। विमान के आने को लेकर भी स्थिति लगातार बदलती रही। पहले कहा गया कि ये सुबह 8 से 9 बजे पहुंचेगा, फिर इसे दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया, मगर आखिरकार दोपहर 2 बजे ये विमान अमृतसर एयरबेस पर उतरा। विमान की सुरक्षा में अमेरिकी सेना के जवान तैनात थे। सामान्य प्रक्रिया के तहत उम्मीद थी कि यह विमान अमृतसर एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल पर उतरेगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे सीधे एयरफोर्स के एयरबेस पर उतारा गया। यहाँ आम नागरिकों की एंट्री पूरी तरह बंद थी। मीडिया को भी एयरबेस से आधा किलोमीटर पहले रोक दिया गया। डिपोर्ट हुए भारतीयों के परिवारों को पहले कहा गया था कि वो एयरपोर्ट पर अपने रिश्तेदारों को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें रोक दिया गया। सुरक्षा बलों ने कड़े इंतजाम किए और डिपोर्ट हुए लोगों को पुलिस की निगरानी में घर तक पहुंचाया गया।
अमेरिका की सख्ती के बाद भारत भी अवैध प्रवास और डंकी रूट को लेकर गंभीर हो गया है। आने वाले दिनों में सरकार इन गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। वहीं डिपोर्ट हुए भारतीयों का भविष्य अब अनिश्चित है, क्योंकि ना तो वो दोबारा अमेरिका जा सकेंगे और ना ही कई अन्य देशों में प्रवेश पा सकेंगे। अब आपको सुनाते हैं एक पिता के दर्द की कहानी, जिनके बेटे को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, जिसके बाद परिवार के सपने टूट गए। अंबाला के रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी का बेटा जितेश भी अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर लौटा, जिसके बाद परिवार आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता में है, क्योंकि जितेश ने अपनी दुकान बेच और पिता ने रिटायरमेंट का पैसा लगाकर उसे अमेरिका भेजा था। जितेश के पिता पुलिस से रिटायर हैं। उन्होंने कहा कि वो एजेंट के बहकावे में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने 40 से 45 लाख खर्च कर बेटे को अमेरिका भेजा। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए। बोला गया कि बेटा जहाज से सफर करेगा, लेकिन उसे डंकी लगवाकर जंगलों के रास्ते पैदल भेजा गया। अभी 19 जनवरी को ही बेटा अमेरिका पहुंचा था, लेकिन अब उसे वापस भी भेज दिया गया। इसलिए एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। मेरा नाम सुशील कुमार है, लड़के का नाम जितेश है। बस उसके एजेंट के बकाये में आके जो है ना, इसको ये चले गया था अपना सारा कुछ यहाँ से बेच बाच के, और 6 महीने के बाद ये दोबारा टपया वहाँ 19 जनवरी को, और साथ ही वो चौकी में वहाँ पकड़ लिया, वहाँ से सीधा रिपोर्ट कर दिया है। क्या कुछ खर्चा आया वहाँ भेजने में, और किस तरीके से वहाँ आपने उसको भेजा? करीब 40-45 लाख रुपया लग गया है। क्या कुछ पैसा अरेंज कैसे किया गया? उसकी कुछ दुकान का जो है ना सामान था, उन्हें वो बेचा था। कुछ मेरा जो है रिटायरमेंट का पैसा था, मैंने वो दिया था। एजेंट ने क्या कुछ बताया था, किस रास्ते जाएगा? एजेंट ने तो ये कहा था कि भाई 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेगा, ये जहाजों द्वारा जाएगा या फिर हम इसको टैक्सी में भेज देंगे। वहाँ पहुँचा कैसे, किस तरीके से? वहाँ तो जंगलों से पहुंचा है, ये बहुत कठिनाइयों से पहुंचा है। सरकार से क्या कुछ मांग करोगे? सरकार से मांग करता हूँ कि भाई हमारे पैसे वापस दिलाए जाए और इस एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल लड़के को लेकर क्या कहना चाहोगे? और क्या लड़के के बस यही है कि भाई कहीं ना कहीं काम पर लगाएंगे, कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे अमेरिका में ट्रम्प सरकार देश में अवैध रूप से रहते भारतीयों को वापस भेजने की शुरुआत कर चुका है। 104 भारतीयों को अमेरिकी विमान से अमृतसर पहुंचाया गया, जहां 33 गुजरातियों को भी अहमदाबाद पहुंचा दिया गया है, जहां से अलग अलग जिलों की पुलिस ने सभी यात्रियों को उनके घर पहुंचाया। इन प्रवासियों में वडोदरा जिले के पादरा तहसील से लूना जानकी, एक 22 साल की लड़की भी शामिल थी, जिसका नाम है खुशबू पटेल। खुशबू की 1 साल पहले गांधीनगर के युवक के साथ शादी हुई। फिलहाल ये युवक अमेरिका में है। खुशबू 25 दिन पहले अमेरिका गई और अवैध साबित होने पर उसे वापस भेज दिया गया। खुशबू ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। हालांकि उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि खुशबू को टूरिस्ट वीजा पर भेजा था, लेकिन आखिर ऐसे कौन से दस्तावेज कम पड़ गए कि उसे वापस भेज दिया गया, ये बात सिर्फ अमेरिकी सरकार ही बता सकती है। पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है क्या है वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? क्या टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो डिपोर्ट तो किया गया? हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि बराबर बात भी नहीं हुए और अमेरिकन सरकार ने वहाँ से रिटर्न भेजा है, तो उनको ही मालूम है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम के कारण उनको रिटर्न यहाँ पे किया अभी है। आपकी बहन की मेंटल सिचुएशन कैसी है? वो मेंटली तो क्या है कि अभी ट्रैवलिंग इतना हो गया है, 4 दिन से कंटिन्यू वो ट्रैवलिंग में है, तो कंडीशन अभी थोड़ा उनको थोड़ा आराम करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कुछ बता पाएंगे, तब तक कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको? वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितनी तकलीफ पड़ी है? तकलीफ के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ से तो प्लेन में ही आए हैं और उनकी कस्टडी हेठड़ आए हैं अमेरिकन पुलिस की, और वहाँ की आर्मी के, ट्रम्प की आर्मी के उसमें आए हैं, अमृतसर आए हैं और अमृतसर से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, जो दस्तावेजों कम हो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये डिसीजन को आप मानते हैं? कितना सही है ये डिसीजन? डिसीजन तो उनकी गवर्नमेंट है, उनका देश है, तो वो जो भी गवर्नमेंट को नया कायदा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उनका सबको
चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। वरुण भाई ये बताइए कि जिस तरह से हथकड़ियां वगैरह पहनाई गई तो आपकी बहन को कितना मेंटल ट्रॉमा उसके चलते हुआ है, हथकड़ियां जो पहनाई गई थी? हाँ, वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉर्ट। हथकड़ियां पहने से हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है उनके हाँ, साथ? उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। अच्छा, उनके साथ अमेरिकन का जो विमान में वो लोग एयरफोर्स यूएस एयरफोर्स के विमान से आए हैं, वो विमान में जो 36 आवर्स की फ्लाइट थी उसके अंदर भी उनके साथ खराब बिहेव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका यही है कि हथकड़ियां पहनाया गया था, क्योंकि रहता है कोई भी देश में से कोई दूसरे देश में आ रहा है तो उनको भी होता है कि भाई ये आदमी हमसे यहाँ से छूट के जाने की कोशिश करेगा, उसके अच्छा, हिसाब से आपकी उनका बहन प्रोटोकॉल कौन से रहता रूट है। से पहुंची थी अमेरिका? वो वाया यूरोप पहुंची थी। अच्छा, ये कोई 1 महीने के दौरान आपकी बहन के साथ कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, हमको इतना नहीं कुछ बातचीत हुआ था, बस वो जा रही है इतना था। हमको ऐसा था कि ये कौन सा वे है वो सब हमको मालूम नहीं था। अमेरिका जाने वाली थी आपकी हाँ, बहन? कौन सा वे था वो मालूम नहीं वरुण था। भाई आपकी सिस्टर क्या जॉब करती थी, कुछ करती थी जो पैसा इकट्ठा जाने के लिए किया होगा उसने? कैसे नहीं, किया? वो घर पे ही है, ठीक है, हाँ, तो घर पे वो ही। यूरोप से जाने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया आपने? सब परिवार परिवार ने ने मदद इकट्ठा किया? कर नहीं, फैमिली के पास पैसा जो है वो यूज कर सकती है कभी भी कहीं पे भी, कितना उसके लिए expense किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना एक्सपेंस कितना हुआ था? एक्सपेंस तो अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, हम कभी पैसे का इतना हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना कैलकुलेशन हो गया है, अभी तक कुछ हिसाब किताब हमने किया नहीं है। आपकी कोई अन्य परिवार अमेरिका में हो ऐसा? नहीं, मेरा कोई दूसरा अच्छा, कोई आप है क्या नहीं। जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, परचेस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। परचेस परचेस डिपार्टमेंट में प्राइवेट लिमिटेड में और मैं जॉब बाकी करता खेती है आपकी? हूँ। बाकी खेती है हमारी। यहाँ से कौन से दिन वो निकले थे और कहाँ कहाँ किस तरह से गए थे, कुछ बात हुई थी? नहीं, वो इतना नहीं बता पाएंगे, वो स्टेबल होने के बाद वो सब बता पाएंगे, उसके बाद में हम आपको मीडिया माध्यम से सब कुछ बता देंगे। पुलिस ने कुछ कहा, पूछपरछ की आपकी? हाँ, पुलिस ने वहाँ पे कौन सा जगह है, अहमदाबाद है, वहाँ पे पूछपरछ की है, पादरा में भी पूछपरछ की है, आपके घर और पर आके भी आधा एक हाँ, घंटा यहाँ पुलिस पे भी, ने- हाँ, यहाँ पे भी पूछपरछ की है। तो सारा का सारा जो है डेटा, जो भी रियल ये है, वो सब उनको हमने बता दिया है। पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट सब उनको दिखा दिया है, कुछ ऐसा इतना इश्यू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।